इस मोबाइल में विकास जी ने हमें कुछ वीडियो भी दिखाई, कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनवाई। ये सब देख सकते हैं आप। इसके अंदर जो है ये सारे सारे जो सबूत ही हैं कि इन्होंने तो ये सारे के सारे इसके अंदर मेरे पास इतनी सारी गंदगी इस मोबाइल में ये हमें देखने के लिए जो मिली। मेरे ऊपर ये आरोप तो और इन्होंने तो स्क्रीनशॉट दिखाया मैं है, आपको ये वीडियो भी हमने इस मोबाइल में देखे और वाकई ये आप ये एक यही दिखा दो। एक लड़की क्या बोल रही है मुझे फ़ोन करके, एक लड़की मुझे क्या लिख रही है फ़ोन करके। उसमें ये लड़की लिख रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है। और ऐसे एक नहीं है, पता नहीं कितने चीज़ें हैं इस तरीके की जो लोग मुझे भेज रहे हैं, नमस्कार अपने सबूत दोस्तों। दे रहे हैं। 2004 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनी देहाती फिल्म सामने आई, धाकड़ छोरा। और इस फिल्म ने उत्तर कुमार को एक ऐसी पहचान दी कि उनकी छवि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग हर आदमी के मन पर अंकित होगी। उत्तर कुमार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं उसका एक बड़ा चेहरा बन गए। और पिछले कुछ समय से उत्तर कुमार को लेकर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उनके साथ ही राजी बोलजा गाने में काम करने वाली अभिनेत्री ने उन पर यौन शोषण करने का आरोप लगा दिया। 5 साल तक कहा गया कि भाई उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके बाद उसे फिल्मों से ही आउट कर दिया गया। इसके अलावा भी पिछले कई दिनों से ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं जिनमें कुछ उत्तर कुमार के पक्ष में है तो कुछ उत्तर कुमार के खिलाफ। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? क्या उत्तर कुमार पश्चिम उत्तर प्रदेश की या हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं उसका ऐसा चेहरा बन गए हैं कि उत्तर कुमार के बिना यहाँ कुछ किसी के हासिल करने की संभावना है ही नहीं? क्या वाकई उत्तर कुमार जो आरोप लग रहे हैं कि भाई कई दूसरे ऐसे निखरते चेहरे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की देहाती फिल्मों के बड़े चेहरे बन चुके थे, जिनमें एक हमारे साथ मौजूद है विकास बालियान जी भी, ऐसे चेहरों को पर्दे के पीछे करने में उत्तर कुमार अपनी भूमिका निभा रहे हैं क्या? इन्हीं सारे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ विकास बालियान जी मौजूद हैं। कई फिल्मों में 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा फिल्मों में वो उत्तर कुमार के पिता और कई दूसरे महत्वपूर्ण किरदारों में नज़र आ चुके हैं। तो जो आरोप उत्तर कुमार पे लगे हैं चारित्रिक रूप से भी और इस इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे कलाकारों को शोषण करने के भी, अपनी मोनोपोली चलाने के लिए भी, तो उन सारे आरोपों में क्या सच्चाई है, आज हम विकास बालियान जी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो विकास जी, 2004 में धाकड़ छोरा आई, उसके बाद आपका संपर्क उत्तर कुमार जी से कब से शुरू होता है? 2012 में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे मेरठ कमिश्नरी में और 35 दिन का धरना चला, वीएम सिंह जी ने गन्ना आंदोलन का कर रखा था, तो उसमें उत्तर कुमार आए और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लगा कि ये किसानों के लिए एक बहुत गंभीर है और उनके लिए बात उठाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा उनका किरदार लगा। मुलाकात होने लगी। फिर वो बियर वर्सेस डियर एक फ़िल्म थी संजीव वेदवान जी की, उस फिल्म के लिए मुजफ्फरनगर आए। उन्होंने कहा, यहाँ उनका मैंने इंटरव्यू भी करवाया काफ़ी लोगों से, उसका प्रचार प्रसार भी कराया। फिर उन्होंने कुछ होर्डिंग बोर्डिंग लगवाने के लिए मुझे कहा, मैंने वो भी उनकी मदद की। तो वहीं से मेरी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे जब 131 फीट ऊंचा तिरंगा संजीव बालियान जी ने लगवाया जीआईसी मैदान में, और शाम को वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें रामकेश जी जीवनपुर वाला और संतराम बंजारा जी, उनकी बिटिया वगैरह सब लोग आए हुए थे, और भगत सिंह जी के भतीजे भी उसमें थे। तो वहीं पे उत्तर कुमार भी आए और उन्होंने पहले तो मुझसे कहा कि क्या मेरी पिक्चर में बापू का रोल करोगे? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर वहीं उन्होंने महात्मा गांधी जी के लिए कुछ अपशब्द कह दिए कि बढ़िया है आपने गंजे की तस्वीर यहाँ नहीं लगा रखी। उसके बाद उसमें मुकदमा दर्ज हो गया, तो मैंने उसमें भाग दौड़ की। फिर वो मुकदमा एक्सपंज हुआ, वहीं से मुलाकात हुई और फिर उन्होंने मुझे पिक्चर के लिए बुलाया। सादगी उनकी पहली पिक्चर थी, जो मतलब मेरी पहली पिक्चर थी जो मैंने उनके साथ की 2018 में, और ये हुई थी मुरादाबाद में। और जैसे ही मैं शूटिंग पे गया तो ये वहाँ से इनको भगाया जा रहा था। मैंने कहा क्या हुआ कि पुलिस ने हमें भगा दिया है यहाँ से, पुलिस कह रही है जाओ यहाँ से, अब शूटिंग नहीं होगी क्योंकि आपने परमिशन नहीं ले रखी। तो मैंने वहाँ पता करा कौन चौकी इंचार्ज हैं, पता लगा संदीप बालियान है मुजफ्फरनगर के। मैं उनसे मिला, परिचय दिया, सारी चीज़ उनकी समझ में आई। मैंने कहा कि इन चीज़ों में परमिशन की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, और अगर परमिशन की ज़रूरत होगी तो फिर आप लोग आएंगे और उसमें पुलिस का एक अलग रोल रहता है। तो अगर बाहर हम आउटडोर शूटिंग कर रहे होंगे वहाँ ज़रूरत होगी, यहाँ नहीं, आप इसे परमिशन दे दें।
उसने फिर वो शूटिंग करने दी। तो इन पे थोड़ा सा ये भी हुआ कि बालियान जी की जान पहचान भी बड़ी है और ऐसा भी है, इन्होंने फिर मुझे वहीं से पिक्चरों में काम देना शुरू कर दिया। लगभग कितनी फिल्मों में आपने और उत्तर कुमार जी ने साथ काम किया? लगभग वही आपने बताया 1 दर्जन से ज़्यादा पिक्चर गाने मैं इनके साथ कर चुका हूँ। हालाँकि मेरा टोटल प्रोफाइल जो है इस टाइम 100 प्लस का है, जिसमें मैं फ़िल्में और गाने, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट मूवीज़ वगैरह कर चुका हूँ। तो ये जो आरोप उत्तर कुमार जी को लेकर लगे, इन आरोपों में कितनी सच्चाई आपको महसूस दे रही है? क्योंकि एक लड़की जो कि दलित समाज से है, खुल के आरोप लगा रही है और शायद पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दी उत्तर कुमार जी को। देखिए, एक हम लोग तो भ्रष्टाचार से लड़ते आए हैं। मेरा तो हमेशा पूरा जीवन ही गुजरा है सिर्फ मजलूम हो, मजबूर हो, उनके लिए संघर्ष करने का। आपको तो पता ही है, अभी पिछले दिन मैंने एक प्रोफेसर को भी एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में जेल भिजवाया था, वो अभी तक भी जमानत नहीं हुई। तो ये केस महिला शोषण का, उत्पीड़न का भी है, SC/ST एक्ट में भी है। और उसके बाद अगर पुलिस केस दर्ज करने के नाम पे आनाकानी करे और वकील भी वहाँ मौजूद हों और फिर उसके बाद उस लड़की को ही डराया धमकाया जाए, बकौल लड़की जो बता रही है कि मुझे 15-20 लाख रुपए कहा गया कि प्रिंस चौधरी वहाँ कोई सिपाही था कि भाई हम तुझे दिलवा देंगे उत्तर कुमार से और 2-3 पिक्चरों में मेन लीड भी दिलवा देंगे, लेकिन तू ये केस वापस ले ले। वो नहीं मानी, उसने केस वापस नहीं लिया। तो जब वो लड़की ऐसा बता रही है, मैं काँपी हूँ, रोई हूँ। और उसके बाद जांच की बात की पुलिस ने, और जांच में कुछ लड़कियों के एफिडेविट लगवा के और उसको निर्दोष मान के क्लीन चिट टाइप से चीज़ें दे दी। और वो कुछ उत्तर कुमार के एक भांजे हैं मोनू धनखड़, वो इस लड़की को पहले दिन से ही कह रहे हैं कि तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, घर बैठ के बात हो जाती, तू पुलिस में क्यों गई है? तो क्यों कर रहे हैं अगर आप निर्दोष हैं? और अगर फिर वो एक लड़की का फ़ोन 3 तारीख को इसके पास जाता है, उर्मी तोमर लड़की है, वो कहती है तू एक काम कर, ये केस वापस ले ले, इस केस में कुछ नहीं रखा, तेरे मम्मी पापा ने भी तेरे खिलाफ एफिडेविट दे दिया है, और तो इसमें बालियान का नाम ले दे और एक विकास कुमार हैं, उत्तर कुमार के पुराने वो रहे हैं वो मैनेजर, उनका नाम ले दे तो तेरा नाम निकल जाएगा, तू तो ईमानदार लड़की है और तू बच जाएगी, उनको तो जेल उत्तर कुमार पहुंचवा देगा। तो ऐसी ऐसी बातें 3 तारीख को ही आ गई और पुलिस 11 तारीख के बाद उसको क्लीन चिट देने जैसी बात करती है। और ये भी मुझे नहीं पता क्लीन चिट मिली या नहीं, लेकिन कुछ पत्रकार थे, मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, उन्हें उत्तर कुमार का एक आदमी है हरीश चंद्र, उसने धमकी दी कि SHO से मिल लो, शालीमार गार्डन की बात है, वहाँ उत्तर को क्लीन चिट मिल चुकी है और उसके खिलाफ खबर मत चलाना। मतलब पत्रकारों को भी धमकी हरीशचंद्र नाम के उसने दी। वे पत्रकार भी मेरे पास आए थे, उन्होंने उनकी ऑडियो सुनवाई। तो ये सब चीज़ें बड़ा एक सिस्टम सा योगी के राज में समझ से परे है कि ऐसे केस के अंदर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और जो आरोपी है उसके ही पक्ष की लड़कियां जो उसकी लाभार्थी हैं, जो उसके यहाँ काम कर रही हैं, हो सकता है उनसे उसने लालच दिया हो कि मैं तुम्हें और काम दूंगा और तुम्हें मेरे पक्ष में दो, उन्हीं का आधार मान के उसने कर लिया। मेरा इंटरव्यू नहीं, मेरा जो है मेरी भी बात सुन लेनी चाहिए थी पुलिस को, जब पता है कि विकास बोल रहा है, इसमें विकास से भी बात कर लेनी चाहिए थी और आदमियों से भी बात कर लेनी चाहिए थी, तो हो सकता है सबूत मिल जाते। पुलिस का ही काम था तहकीकात करने का, हम तो जज नहीं हैं। तो उत्तर कुमार ने फिर अपनी एक टीम लागू कर दी जो उस लड़की को बहुत गालियां दे रही है, तू कहाँ की सुंदरी है, तुझे कुत्ता नहीं पूछने वाला, तुझे उत्तर पूछेगा क्या। मतलब उसको इतना ज़्यादा उन लोगों ने इतना ज़्यादा, अगर आप कमेंट्स देखोगे लोगों के, तो ज़्यादातर उत्तर कुमार के ही प्रायोजित लोग थे जो उन्होंने उसे जलील करा और इतना उसे डरा दिया कि आप जैसी लड़कियां अगर आपके साथ हुआ भी है, वास्तव में हुआ है या आप कैसे भी कुछ कर रही हैं, तो आप नहीं कह सकती। अगर कहोगे तो किसी के समर्थक आपका वो हाल कर देंगे, फिर ज़िंदगी में आप सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाओगे। तो उस लड़की के साथ ऐसा किया गया। तो अगर ये सब चीज़ें चल रही है और पुलिस में, योगी जी के राज में और ऐसा करके, तो मुझे सारी की सारी चीज़ों में नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा न्याय हो गया हो। मेरे से भी पुलिस को पूछना चाहिए था। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा। जिस अभिनेत्री ने आरोप लगाया, हमने उनका एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि भाई लड़कियों को करना पड़ता है, अगर रोल हासिल करना है, आगे बढ़ना है तो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और उनसे क्लीवेज दिखाने के लिए कहा गया, उन्होंने दिखाया और अब सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा भी कोई भी लड़की होती तो ऐसा करती। 10 साल से भी ज़्यादा आप और उत्तर कुमार जी संपर्क में रहे, तो लगा कि ऐसी चीज़ें इस जो देहाती फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, इसमें भी हो रही है क्या? और क्या इस अभिनेत्री के आरोपों में आप मानते हैं कि सच्चाई है? देखिए, जब मैं उत्तर कुमार को जानता था तो एज ए हीरो मैं जानता था, और एज ए आदमी कि वो आदमी अंदर से कैसा है ये मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन उत्तर एक बढ़िया एक्टर है
फिर मैंने ये देखा, और खुद मैं पत्रकार भी रहा हूँ, मैंने उसका प्रचार प्रसार भी बहुत किया, उसको ही मैं धर्मेंद्र के मुकाबले किया कि इस इंडस्ट्री का धर्मेंद्र है, अमिताभ बच्चन है, ऐसी ऐसी बातें हम लिखते भी थे। तो मुझे बाद में पता चला कि ये हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं है। मुझे अभी हरियाणवी इंडस्ट्री से लोगों ने फ़ोन करके भी कहा कि बालियान जी, आप लोगों ने हरियाणवी इंडस्ट्री पे उंगलियां उठवा दी और उसको बदनाम कर दिया है। हम तो दादा लक्ष्मी चंद वाले लोग हैं। हमारे यहाँ से तो रामकेश जीवनपुर वाला जी का गाना निकलता है, पहले आली हवा रहीना पहले आला पानी। हमारे यहाँ मासूम शर्मा है, वीरेंद्र धनोदा है, सूरजमल के ऊपर क्या गाना उन्होंने दे रखा है, अमित सैनी रोहतकिया हैं, तो विक्की काजला हैं, विजय वर्मा हैं, अजय हुड्डा हैं, मोदी जी को हिला दिया था। तो ऐसे लोग हैं। और हमारे यहाँ लड़कियाँ हैं, सपना चौधरी भी है, हमारे यहाँ अंजलि भी है, प्रांजल दहिया भी है, रूबा खान भी हैं। किसी के साथ ऐसी बातें सुनी भी नहीं गई, ना कहीं किसी ने देखी। रंजी से चली होंगी, दूसरी चीज़ों में चली होंगी। हमारे यहाँ अगर अरमान मलिक भी है, तो वो अगर शादी किसी लड़की के साथ कुछ कर रहा है तो ठोक के फिर शादी भी करता है। तो आप प्लीज़ इसे हरियाणवी इंडस्ट्री ना कहें। ना तो आपके यहाँ हमारे यहाँ के एक्टर काम करते, ना डायरेक्टर काम करते, ना प्रोड्यूसर काम करते, ना हमारे यहाँ के गाने आपके यहाँ जाते। सब कुछ आपका है, आपकी 5-7 जनपदों की एक इंडस्ट्री है। एक तो आप इसे हरियाणवी इंडस्ट्री ना कहें। मैंने कहा कि बिल्कुल आपकी बात सही है। उत्तर कुमार एक शालीमार गार्डन में, डीएलएफ में इनका दफ्तर वगैरह था, वहाँ रहते थे। लोगों का आना जाना रहता है, 2-3 कमरे ही होते हैं अमूमन वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा स्टाफ भी रहता है। वहाँ अगर कोई लड़की आएगी तो उसके साथ आप बहुत ज़्यादा कुछ गलत नहीं कर पाओगे। और हम जैसे लोग अगर वहाँ डबिंग पे जाते भी थे, क्योंकि शूटिंग तो हम दूसरी जगह ही करते थे, जैसे हमारे मुजफ्फरनगर में बहुत जगह शूटिंग हुई है, वहाँ तो ये चीज़ें संभव नहीं है, तो वहाँ से आपको पता नहीं लगेगा हकीकत का। हमें पता लगा 2023 में, जिस साल मेरी बेटी की शादी थी और मेरा पैर के लिगामेंट्स भी उसी साल टूटे। मैंने उस पहले क्या होता था कि अपनी गाड़ी ली, अपने ही कपड़े बनवाए और अपने आप ही होटल में रुका, और हमेशा इनकी यूनिट से दूर रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लड़कियां इस तरह से कुछ किया जाता है। मुझे 2023 में इनके यहाँ रुकना पड़ा कि यार तू ये जो 25-30 हज़ार रुपये बाहर लगाता है, तो ये बचेंगे तेरे, साल भर में 4 पिक्चर भी करी 1 लाख बचेंगे। वहाँ जब मैंने करीब से देखा तो मुझे इन बातों में बहुत सच्चाई नज़र आई कि लड़कियों को रेप किसी के साथ नहीं किया जाता, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की जाती, लेकिन उनको फंसा लिया जाता है पिक्चर देने के नाम पे, इस तरीके से नाम पे। और ऐसा भी हो जाता है कि छोटे आर्टिस्ट से लेके बड़े आर्टिस्ट तक अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लेके आ रहे हैं, हर बार बदल जाती हैं। तो वहाँ एक खुला सा मैदान लड़कियों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। फिर पता लगा कि ये चाहे तो किसी का भी कैरियर बर्बाद कर सकते हैं, किसी का भी कैरियर आबाद हो सकता है। तो जब ये भव्या ने ये सारी की सारी चीज़ें कई, मेरे साथ भी कुछ घटनाएं हुई, तो मैंने तो इनका साथ छोड़ दिया था। 18 दिसंबर 2023 के बाद मैं इनके साथ ना मिला, ना मेरे से फ़ोन पे बातचीत है इनकी टीम से, ना मैंने काम किया। मैं अपने घर ही आ गया था, अपने चैनल बनाए और मुजफ्फरनगर के लोगों को काम दिया। तो मैंने जब ये भव्या की बात सुनी तो मुझे लगा कि जो ये आरोप लगा रही है ये 2020 के हैं, जब ये राजी बोलजा गाना आया। उस समय उत्तर कुमार का एक निजी लड़की से इतना बड़ा तनाव बन गया था कि उत्तर कुमार ऐसा हो गया था कि मैं सुसाइड कर लूँ, और वो उसे सहारे की ज़रूरत थी। वो मेरे से 1-1.5 घंटा बात किया करता था। तो मैंने उसे कहा कि तू कुछ गाने बना लो भाई, और जाके राजस्थान साइड में चले जाओ। उसी समय ये गाना बना था, अनमने मन से इन्होंने गाना बनाया था, और ये गाना फिर बाद में अप्रैल 2021 में बड़ा चर्चित हुआ और इसने बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दिए। उस समय उत्तर को सहारे की ज़रूरत थी। हो सकता है उसने इस लड़की को बहुत सारे वायदे किए हों और इसको सपने भी दिखाए हों, लेकिन मैंने इस लड़की को उत्तर के साथ काम करते नहीं देखा। एक ही पिक्चर में मैंने देखा, ये थी चाचा भतीजा, उसमें मैं भी था, और एक ही सीन में इसकी हमारा आमना सामना हुआ था, और हमारा कोई डायलॉग नहीं था इनके साथ, लेकिन ये उत्तर के कमरे में ही रही, वहीं इनकी आपस में बातचीत हो रही थी, हमारे रूम्स अलग थे। तो वहाँ बस इतनी ही मेरी इस लड़की से मुलाकात थी। इसके अलावा मैंने इसके साथ वो नहीं देखा क्या है। इसको जो भी वायदे किए उत्तर ने, उसके गवाह उत्तर और ये लड़की दोनों हैं। जो किया वो इनका मैनेजर या मोनू, ये 4 लोगों के इसकी मतलब पूरी जानकारी, और एक राजीव सिरोही को कि इनके साथ क्या क्या संबंध बने होंगे, क्योंकि वो जो इनका विकास चचा मैनेजर है वही लड़कियों को बुलाता है, वही उनसे ये बात कह सकता है कि भाई आपको उत्तर की एक बात माननी पड़ेगी, उसके साथ सोना पड़ेगा। वो ही जो नया लड़का जाएगा, गरीब लड़का होगा, गरीब परिवार से होगा, उससे 50,000 रुपये लेता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी क्लियर कर दूं, मैं भी अपनी पिक्चर बना रहा हूं और मैं किसी आर्टिस्ट से पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कोई इंस्टीट्यूशन कहीं से रजिस्टर्ड करके नहीं चला रहा कि मैं आपसे फीस लूँगा 50,000 रुपये। तो वो गैरकानूनी काम था, और ये उन लड़कों से पैसा लेके उनसे बर्तन मंजवाया करते थे। 5-4 पिक्चरों में उनसे नौकर का काम करते थे और कहीं खड़ा कर दिया क्राउड में, ये इनका करके, और बेचारा फिर थक हार के जब लगता था कि तो सक्सेस नहीं होगा, चला ही जाता था। फिर ये नए को फंसा लेते थे। उसमें विकास चाचा की भी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसे अब कह रहे हैं कि भव्या के पीछे वो भी खड़ा हुआ है।
उत्तर की और उसकी भी लड़ाई हो गई थी, तो संभावनाएं बहुत सारी चीज़ें। तो इनकी जो आरोप वाली बात है, सच्चाई है, ये तो यही बताएगी, यही इसी का ही अपने साक्ष्य होंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संभावनाएं हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां के मैसेज आए हैं कि सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमसे गाने बनवाए हैं, हमसे जो है पैसा लिया गया है और हमसे कहा गया है कि तुम हमारी ये तो शर्त मानो, नहीं तो तुम्हें नहीं काम देंगे, और उनको फिर काम दिया भी नहीं। मुझ सहारनपुर की भी एक सैनी लड़की है, उसका मेरे पास मैसेज आया, उसने सारी सारी बातें बताई, तो बहुत सारी हैं। तो ये कुल मिला के उसके जो सच्चाई है या झूठ है या कैसा भी कुछ था, उसकी एक जांच होनी चाहिए थी, प्रॉपर जांच होनी चाहिए, तो मुझ तक भी जांच आनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने फिर इस पूरे प्रकरण की मांग की कि एक लड़की एक नहीं है, कई लड़कियां हो सकती हैं, लड़के बहुत हैं। 1000 लोगों से ज़्यादा वो हैं यूट्यूबर जिन्होंने इनकी पिक्चर का फ़ोटो लगा दिया या इनका कोई सीन लगा दिया या पिक्चर का नाम लिख दिया और उनको इन्होंने स्ट्राइक भेज दी, कॉपीराइट दे दिया, और किसी से 50,000 रुपये लिए स्ट्राइक हटाने के, किसी से 1 लाख रुपये लिए, और 1000 से ज़्यादा इन्होंने चैनल बंद करा दिए। अभी मेरा ही इंटरव्यू लेके गया एक ट्रू भारत के नाम से, और वो पत्रकार ही हैं, उनका भी उन्होंने कोई मेरा इंटरव्यू लिया तो इन्होंने उसे भी उड़वा दिया है। तो मैं तो आपसे भी कहूँगा कि आप भी बड़ा सावधानी पर करके ही मेरा इंटरव्यू चलाना, इनके फ़ोटो वोटो मत लगा देना, पता लगा आपको भी ये फिर वो करना पड़ा। तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली दुश्मनी इकट्ठी करते जा रहे हैं। इनका जो फ़ैन फॉलोइंग है बहुत बड़ी है। मुझे बहुत गालियाँ दे रहे हैं, 50 से लाख से ज़्यादा लोग हैं, मैं जबकि कह रहा हूँ मेरे पास सबूत हैं। मैं आपको भी सबूत दिखा चुका हूँ, मैं सबूत पुलिस को दिखाने के लिए तैयार हूँ, मैं ये सबूत CBI जांच है उसमें दिखाने के लिए तैयार हूँ। और आप समझ भी सकते हैं कोई मुझे क्या बोलता है, कोई लड़की मुझे क्या कहती है, मैं उसकी आबरू ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन सबूत मेरे पास सारे हैं। इंडस्ट्री में बहुत कुछ गंदा होता है, और अगर मैंने सारी चीज़ें कह दी तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। और मेरी लड़ाई ये भी नहीं है, ना मैं साथ हूँ भव्या के। इन्होंने आरोप लगाया कि भव्या के पीछे विकास बालियान है, विकास बालियान नहीं है, विकास बालियान है सिस्टम के अंदर जो ये चीज़ें हैं। ये हमारी जो इंडस्ट्री है पूरी इंडिया की सबसे गरीब इंडस्ट्री है और सबसे छोटी इंडस्ट्री है। गरीब तो यूँ है कि इसमें कोई भी बाहर से प्रोड्यूसर नहीं है जो पैसा लगाए, और छोटी इसलिए है कि केवल उत्तर कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। उत्तर कुमार आज कहते हैं विकास बालियान को काम नहीं देना, तो किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है विकास बालियान को काम दे दे। तो ये बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बहुत गरीब इंडस्ट्री है। यहाँ बहुत लोगों का कैरियर बर्बाद कर दिया गया, बहुत लोगों के पैसे ख़त्म कर दिए गए, बहुत लोगों से पैसे ले लिए गए, उनके यूट्यूब चैनल उड़ा दिए गए। योगी जी के टाइम पे यहाँ पे या देश में इस टाइम बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है, लोग बाग यूट्यूबर बन के पैसा कमा रहे हैं। आप किसी ने 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कैसे किए होंगे, कैसे उसने कोई अपनी मेकिंग डाली होगी, कोई वीडियो डाली होगी, आपने सब उड़वा दी। उसने बेचारे ने 1 लाख रुपये कमाए। अभी एक योगिंदर त्यागी है, रो रहा है, बहुत बढ़िया गायक है, 17 दोसा जी के साथ वो रागनी करता है, उसका चैनल उड़वाया है अभी 30 जून को ही, उसके उसमें $250 थे। रो रहा है, कह रहा बर्बाद हो गया हूँ मैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इन पे रोकथाम लगे। तो मेरी लड़ाई यही है कि इसमें न्याय हो जाए। एक तो लड़कियों के साथ जो हो रहा है, क्योंकि 95% लड़कियां जो हैं वो अपना शोषण खुद करा रही हैं ऊपर बढ़ने के लिए। आपने देखा होगा बहुत अच्छे घरों की लड़कियां भी रील बनाने के नाम पे अपनी पूरी बॉडी दिखा रही हैं, बारिश में भीग रही हैं, अंदर कुछ नहीं, मतलब एक साड़ी सी लपेट दी और बारिश में भीग के कर रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ बहुएँ, और कमेंट मांगती हैं लोगों से कि हम जो है फेमस हो जाएं। नंगापन दिखा के पैसा कमाने की वो लग रही है, और लोग कमेंट करते हैं कि जो मुजरा देखने के लिए हम राजा महाराजा पैसे खर्च किया करते हैं, यहाँ फ्री में होता है। तो 95% लड़कियां इस इंडस्ट्री में ऐसी आ जाती हैं, जब उनका शोषण किया जाता है वो सहर स्वीकार कर लेती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, रील में ही देख रहे हैं, फैमिली वाली लड़कियों को देख रहे हैं, ये तो इन्हें तो लगता है कि तुम हीरोइन बन गई, जबकि ये हीरोइन ऐसी बनती हैं इनको बाहर कोई काम भी नहीं देता। वरना बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर लड़कियां हैं, बॉलीवुड बुला लेना चाहिए, इनको क्यों नहीं बुलाता कोई। तो ये अपने टैलेंट के बल पे कम, और ये शोषण के आधार पे टिकी रहती हैं, कुछ पिक्चरों में काम करती हैं फिर गायब हो जाती हैं। ये इंडस्ट्री का काला सच है, छोटी इंडस्ट्री है। मुझे दुख इस बात का है कि हमारे 7-8 उन जनपदों की है जो टिकैत की भूमि है, जो किसानों की भूमि है, जो हमारी रागनी की और सांग की भूमि है। वहाँ से जो लड़कियों का आकर शोषण हो रहा है, गरीब की बेटी हैं, गरीब की बहू हैं, किसानों की बहू बेटियाँ हैं, इनके साथ ये शोषण हो रहा है। रुकना चाहिए। वे गरीब बच्चे जो 50,000 रुपये जिनके माँ बाप ने कम से कम 5 साल में जोड़े होंगे, आप उन्हें काम करने के लिए लेके और फिर नौकर का काम उनसे कराते हो, जबकि अगर नौकर रखोगे तो 500 रुपये रोज़ लेगा। और ये बेचारे कि हम एक्टर बन जाएंगे, घर से 50,000 रुपये भी देते हैं और वहाँ जाके नौकर बनते हैं। कितने कामयाब हुए उनमें से 5 भी कामयाब नहीं होते 100 में से, घर बैठ जाते हैं फिर रो रो के। तो ये काला सच जो है ये होना चाहिए। और इसमें क्योंकि हमारे जो ये जनप्रतिनिधि हैं ये बहुत कमज़ोर हैं,
और हमारी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये जो भाषा है खड़ी बोली, इसका एक फिल्म उद्योग बनना चाहिए। एक फिल्म उद्योग बन जाए तो लोगों के साथ जो ये अत्याचार हो रहा है, और उसके अंदर ये यूट्यूबर भी शामिल हों, ये रील बनाने वाले भी शामिल हों, इनके भी अधिकार हों, इनके भी मिनिमम वेजेस हों, इनका भी, अगर कोई कैमरामैन है या कोई एडिटर है, इनको भी हक मिले और इनका भी शोषण ना हो, सब एक इज्जत के साथ काम कर सकें। इसलिए इसकी सीबीआई जांच की भी ज़रूरत थी। इन जनप्रतिनिधियों में हिम्मत है, टीके साहब में हिम्मत है, इन्हें भी आके सामने कहना चाहिए, हाँ भाई इसकी जांच हो। ठीक है, उत्तर बहुत बढ़िया कलाकार हो सकता है आदमी अच्छा ना हो, जांच कर लो, हो सकता है विकास गलत बोल रहा हो तो इस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करो, इससे जो है उत्तर को इतने पैसे दिलाओ कि इसने इतना गलत बोला है, या इसको जेल भेजो। कास्टिंग काउच और मी टू जैसे शब्द जो हम मान लो हॉलीवुड और बॉलीवुड में सुनते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग प्रेरणा लेते हैं कि हाँ यार देहाती फिल्में चल रही है, चलो लड़कियां भी सोचते हैं भी अपना करियर बनाओगे, लेकिन पर्दे के पीछे वाकई बहुत सारी गंदगी है क्या? देखिए, जब मैं इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा 2018 में, तो मैंने उत्तर कुमार को एक बात कही। मैंने इनकी पिक्चर डियर वर्सेस बियर देखी थी। उसमें एक सीन था कि उत्तर पहाड़ पे चढ़ा हुआ है और कविता जोशी नीचे बैठी हुई है। उत्तर ऊपर से रपटता है, गिरता है, कविता जोशी स्कर्ट में बैठी हुई है, ये सीधा सा आके उसका स्कर्ट के अंदर मुंह दिखाया घुसता हुआ, फिर ये बहुत बुरी तरह से मुंह को इस तरह से करके बाहर निकालता है। इतना भद्दा वल्गर सीन है कि आप उसमें भी नहीं दिखाओगे, बॉलीवुड में भी। तो मैंने कहा, उत्तर जी, हमारी जो ये पिक्चरें हैं ये फ़ोन पे देखी जाती हैं, उस तक टीवी पे नहीं आ रही थी, और इसमें माँ बहन बहू बेटी सबके सब देखते हैं। इसमें आप ये करो, द्विअर्थी संवाद, नगन सीन, ये आपके सुहागरात वाले सीन, ये सब चीज़ें ना करके ऐसा करो कि इसमें सभी लोग देखें। और लोग कह रहे हैं अच्छा उत्तर कुमार वाली पिक्चर देख रहे हो, बहुत बढ़िया। बहन कहे कि हाँ भाई इसमें तो शिक्षा मिलती है, लास्ट में मैसेज आता है, खाट पीट इनका, तो ये सारी चीज़ें करो। क्योंकि इसकी पिक्चरें जो आती थी ना, वो सारे खटतल टाइप से लड़का, जैसे वो लड़की कोई बस छेड़ रहा है और कुछ नहीं, कोई उसके सामने, मतलब उनका एक तुक नहीं था। ये लड़की वहाँ, जैसे यार गाँव में तुम्हारी लड़की है, तुम उसे ही छेड़ रहे हो, ये सब क्या आप सिखा रहे थे, एक अलग चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि ऐसी चीज़ें हम इसमें दें जो प्रेरक हों, और इसमें ऐसे हो, गेहूँ हम इस सब्जी के इसके ऊपर भी करें कि हमारे पेस्टिसाइड्स ज़्यादा लग रहे हैं, तो हमने वो सारे इशूज़ इसमें लेने शुरू किए। उसी के अकॉर्डिंग हम पिक्चर बनाने लगे, और ग्राफ इनका बहुत बढ़ता चला गया कि हाँ ये लोग जो इस पिक्चर में शामिल हैं ये बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं। लेकिन जस्ट पलट है, एक्टिंग की दुनिया जो रियल वाली दुनिया है और रील वाली दुनिया है, इसमें अंतर है। मैंने कई जगह कहा है, विकास बालियान रील के अंदर हीरो बनता है, हीरो का बाप बनता है, या अच्छी बात कह रहा है, समाज में एक अच्छी बात कर रहा है। विकास रियल में भी उससे ज़्यादा अच्छी बात करता है। रील में तो तुम उससे कुछ भी करा सकते हो, लेकिन रियल में वास्तव में विकास हीरो है, शकल से हीरो नहीं होता, अपने काम से हीरो होता है। वे काम हमें इसके अंदर करने थे। लेकिन सच्चाई यह है, मैं रील में वहाँ हीरो बनूँ ना बनूँ, रियल लाइफ में हीरो हूँ, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हैं, वो जो रियल लाइफ में हीरो हैं वो गलत कर रहे हैं। कास्टिंग काउच भी है, लोगों का शोषण भी है, और बहुत ज़्यादा है। तो क्या, अब मैं एक और सवाल पा रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे हम देहाती फिल्म इंडस्ट्री कह रहे हैं, चूँकि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री पे तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग आपत्ति कर रहे हैं, चलिए हम इसे देहाती फिल्म इंडस्ट्री कह रहे हैं। इसमें उत्तर कुमार जी की मोनोपोली चल रही है कि भाई जो उनके हिसाब से चलेगा वही टिक पाओगा, और जो नहीं उनके हिसाब से नहीं चलेगा वो इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाएगा। ये मोनोपोली चल रही है क्या? 100% चल रही है। आप बताओ, धाकड़ छोरा कहाँ बनी थी? मुजफ्फरनगर के अंदर बनी थी। लाला जी का कुराल सी स्कूल है, सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। कहाँ है लाला जी? कर दिया ना उनका कैरियर ख़त्म। कितने बढ़िया आर्टिस्ट हैं, पूछे कोई क्यों करा भाई, क्या कमी थी? तुम्हें जो पहचान दी इस मुजफ्फरनगर ने दी, और उस मुजफ्फरनगर के लाला जी देव शर्मा का आप कैरियर खा गए, क्यों? क्या कमी थी विकास बालियान के अंदर? जो आदमी तुम्हें जेल जाने से बचा रहा है, जो तुम्हारे मुकदमे ख़त्म करा रहा है, जो तुम्हारे ऊपर 50 लाख के करीब छोड़ चुका है, लगा चुका, उस आदमी को तुम बर्बाद और बदनाम करने के लिए कि इस लड़की को विकास ये कर रहा है, और किसी लड़की से विकास पे भी ऐसे ही आरोप लगवा दोगे? मतलब तुम्हें ना उसकी रेपुटेशन का पता, ना उसके घर का पता है, ना कोई चीज़ का पता है, और तुम जो है इतने घटिया स्तर पे। तो आप जिस विकास बालियान ने आपकी यहाँ पे अलज पलज पिक्चर, आपकी आसरा फिल्म, आपकी ये मास्टर फिल्म, और आपका सम्मान, खाना पीना, ये सब चीज़ें आपको कराया, उसके साथ आप ये कर रहे हो, और उसी विकास बालियान का कैरियर आप खा गए। आप राजेंद्र कश्यप नौरंग अपनी मूवीज़ क्यों बनाने लगा? राजवीर सिंह डांगी क्यों बनाने लगा? क्यों अमित सहोता अपनी पिक्चर बना रहा है? क्यों उषा माँ अपनी फिल्म बनाने लग रही है? क्यों आज जो उनकी टीम के साथ बाकी लोग जुड़े हुए थे अपनी अपनी मूवी बनाने को मजबूर हुए?
तुमने कितने लोगों का कैरियर खाया। कविता जोशी को 2023 में एक फिल्म उसकी आई, क्योंकि कविता के भी उत्तर पे बहुत पैसे थे, तो कविता की मूवी बनवा देता है कभी कभी उत्तर, तो इसने एक उसकी दुर्गा पिक्चर बनाई। दुर्गा पिक्चर बनाने के बाद कविता ने मेरे से कहा, अनमने मन से उत्तर ने बनाई, पापा जी जब पिक्चर में हमारी जोड़ी बहुत हिट है, सब गाने वगैरह देखते हैं, उत्तर जी की और कविता की बोलचाल नहीं थी कि आप उत्तर से बोल के एक गाना ऐसा भी करा दो जो हम दोनों का हो, कहीं बागों में कोई ऐसा जो एक लव सॉन्ग होता है। मैंने उत्तर से बात करी, उसने नहीं बनाया कि कविता को मुझे अब डिफेम करना है, ऊपर चढ़ने नहीं देना। दुर्गा के बाद कविता जोशी एक भी पिक्चर क्यों नहीं कर पाई? उसका तो खुद का चैनल है बढ़िया, उसकी मैंने उसकी गीता फिल्म करी थी, जब यहाँ पे बनवाई, जब उत्तर ने उसको बिल्कुल निकाल दिया, मैंने उसकी यहाँ पे विक्की काजला, बबली सांगवान, आदित्य राठी, मैं खुद, मेरे फादर एक्सपायर हुए, बीमार थे बहुत ज़्यादा, फिर भी वो फिल्म बनवाई उसकी, बहुत सुपर हिट हुई। उसकी में आशा फिल्म है, गीता फिल्म है, वो कहाँ है कविता जोशी? आज अगर हरियाणवी इंडस्ट्री उसे ना बढ़ गया एक्सेप्ट करे, विवेक राघव हैं, दूसरे लड़के हैं, अजय हुड्डा, अगर उसके साथ काम ना करें तो आपने तो उसे भी ख़त्म कर दिया था। तो आप जिसका कैरियर चाहेंगे, क्योंकि उत्तर कुमार का ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। उत्तर कुमार ने जिस दिन 2023 में कविता जोशी ने मेरा एक पेज पे, कविता जोशी की तरफ से इनके एक लड़का है जो मैंने बताया था अभी, हरीश चंद्र, उसने मुझे स्ट्राइक भिजवा दी मेरे फेसबुक पेज पे अगेन। तो मैंने कविता को नोटिस भेज दिया, मैंने कहा यार कमाल हो गया। वो कहने लगे पापा जी मेरी गलती नहीं है, ये एक हरीश चंद्र है, इसने करी है। मैंने फिर ये उत्तर से भी बात करी, तो उसने उत्तर को मैसेज भेजा और उत्तर ने वो मुझे भेजा। उसमें वो स्पष्ट कह रहा है जी वो गलती से हो गया होगा, बाकी मैं जिसका चाहूँ पेज उड़ा सकता हूँ, जिसका चाहूँ मैं फेसबुक उड़ा सकता हूँ, जिसका चाहूँ मैं इंस्टाग्राम उड़ा सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा इट मीन्स ये तो क्राइम भी कर रहे हैं, ये तो इसका मतलब किसी का भी पेज भी उड़वा देते होंगे बैठे बैठे, ये तो बहुत बड़ा क्राइम भी कर रहे हैं, ये तो आपका डिजिटल इसका बहुत बड़ा क्राइम था। तो मेरा दिमाग घुमा, तो मैंने कहा कि भाई मैं अब इन लोगों के साथ काम नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें। तो उत्तर ने इस पूरी टीम को, विकास बालियान को अनफॉलो करो, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई विकास के साथ खड़ा नहीं होगा कोई। मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे पहले ही लिख दिया कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ, मैं अब आज़ाद पर्सन हूँ। मैंने उसके बाद जब अपने यहाँ काम करने शुरू किए, मूवी बनानी शुरू करी, अपने ही लोगों से, मुजफ्फरनगर के लोगों को काम दिया, बाहर के लोगों को नहीं, तो बहुत से लोगों को ये मैसेज कर रहा, अब ठीक पहुँच गए विकास बालियान के पास, यार उत्तर तुझे तो विकास पूछ भी नहीं रहा, तू क्यों इसके आदमियों में जाकर उंगली कर रहा है भाई? तो चाहता है अगर ये, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री, अभी मैंने देखा है भव्या ने जिस दिन से ये आरोप लगाए, या जिस दिन से इन लोगों ने मेरे नाम पे लगाए कि इस भव्या के पीछे तो विकास बालियान है, गालियां मिल रही हैं भव्या को, 99% लोग गालियां देके भव्या को गलत बता रहे हैं, ये रूप की वो इसको देंगे, वो उत्तर इसके पीछे पड़ेगा, ये पागल होगा, फलाना होगा, और मुझे गालियां, ये विकास उत्तर के टुकड़ों पे पलने वाला। यार मेरे तो 2009 में मेरे पास 6-7 गाड़ियाँ थी, मेरे तो घर बार आपको तो पता 18 बीघे का तो फार्म हाउस, सब चीज़ें, ये तो कहीं भी आसपास नहीं टिकता था। 2019 में, आज फिर बता दूं इसके फ़ैन को आपके चैनल के माध्यम से, इसके पास अपना घर नहीं था, अपना फ्लैट नहीं था, इसके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी, इसके पास खेती की ज़मीन नहीं थी, इसके पास कोई गाड़ी नहीं थी। आज इसके पास क्या चीज़ नहीं है? 5-7 गाड़ियाँ भी होंगी, 2-3 फ्लैट भी ले रखे होंगे, 3 करोड़ की ज़मीन भी ली है, 20-25 करोड़ का आदमी बन गया इन्हीं 3-4 साल में। कैसे बनता है आदमी? कोई बाहर से आके पैसा तो दे नहीं रहा, टिकट तो कोई खरीदता नहीं, डाटा खर्च करता है। गरीब आदमी, बड़े आदमी नहीं देखते, गरीब आदमी डाटा खर्च करता है, उनके पैसे से बना हुआ है, और इसके नज़रों में सारे के सारे जीरो हैं। कोई ये जिसका मर्जी उसका जो है इस तरीके से ख़राब कर देगा, कैरियर ख़राब कर देगा। इतनी एक टीम ले रहा है इसने। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 50-60 लोगों के तो चैनल अभी 3-4 दिन में ही बंद करवा रखे हैं। एक तो भी ट्रू भारत वाले का अभी कराया, वो आज रो रहा था मेरे पास। मैंने कहा भाई क्यों लगाया था फोटो उसका? मैंने तो तुम्हें पहले कहा था, लिख रखा है मैंने कि मेरा इंटरव्यू वो ले जिसके अंदर हिम्मत हो, क्योंकि आप तो अमरीश भाई बच जाओगे क्योंकि आप पत्रकार हो, RNA नंबर है आपके पास। लेकिन ये तो बेचारे यूट्यूबर है ना, जिन्होंने अपने चैनल खोल रखे हैं, और ये इस तरीके से सामना नहीं कर सकते। आपसे तो अगर पुलिस वाला भी जवाब मांग ले, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो अभी SHO से कि भाई कैसे लगा दिया आपने, क्यों CO रैंक का अधिकारी ने इस मामले की जांच नहीं की, कैसे आपने केवल किसी के एफिडेविट के आधार पे किसी को क्लीन चिट दे दी। आप पूछ सकते हो क्योंकि आप ऑथेंटिक पत्रकार हो, आप मीडिया सेंटर से जुड़े हो, आपको पता है मीडिया सेंटर में मैं भी संरक्षक रहा हूँ, या खुद पत्रकार रहा हूँ, मुझे पत्रकारिता की ABCD पता है। और हालांकि मैं मुजफ्फरनगर का तो यूट्यूबर भी होगा, उसको भी नहीं उंगली कर सकते। मुजफ्फरनगर की खास बात नहीं कर सकते ये मुजफ्फरनगर के लोगों को उंगली, नहीं हंसने की बात नहीं है ये, क्योंकि वे बेचारे गाजियाबाद वाले आर्थिक राजधानी का या उधर उधर के, उन्हें ये डरा सकते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं डरा सकते। बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। बहुत थोड़े से लोगों ने
और अभी अभी में जब से पैसा आया, पहले नहीं था शायद उत्तर कुमार ऐसा, क्योंकि पैसा ही नहीं था तो किसी लड़कियों को क्या तो आप प्रलोभन देते, कितनी पिक्चर बना रहे थे, 2 पिक्चर बना ली। आज तो आप लगातार हर चीज़ में करने लग रहे हो। आपका बेटा आपने हीरो बना रखा है, आपका भतीजा हीरो बना रखा है, अपना भांजा बना रखा है, अपने ही सारे लोग हैं। कविता जोशी आपके साथ थी, हरिश्चंद्र का चैनल बना रखा है, अपने ही लोगों का, दिनेश जी का चैनल बना रखा है, जो इन्हीं का धाकड़ छोरा जिन्होंने पिक्चर बनाई थी, इन्हीं के गाँव के हैं। राजीव अजनबी जिन्होंने राजी बोल जा गाना बनाया, उनका चैनल बना रखा है। तो अपनी ही तो टीम का बना रखा है, विकास बालियान को तो नहीं बनाया भाई। बाहर के लोगों को तो कोई अप्रिशिएशन नहीं है, बाहर के लोगों को तो किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं। हम तो जो है अपने बलबूते हैं। और फिर भी मैं लड़ रहा हूँ, मैं उस स्थिति में लड़ रहा हूँ जहाँ इसके फॉलोअर्स मुझे जान से भी मार सकते हैं कि मैं हमारे राजा महाराज, हमारे भगवान को इसने, विकास ने ऐसी बात कैसे कह दी, इसे जान से, ये भी जान से मरवा सकता है। मेरी कौन किसी के फटे में टांग अड़ाता है। मैं बोल रहा हूँ सीबीआई जांच हो, ये सारी की सारी चीज़ें खुल के इंटरव्यू दे रहा हूँ, कौन देगा भाई? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, आपके तो यूट्यूब पे इस पे चलेगा ना, ये आपके चैनल पे चलेगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो ना। मैंने तो आपको दिखाया है चीज़ें, और 1% चीज़ें नहीं दिखाई, 100% इतनी ज़्यादा, मतलब 99% और इतनी मेरे पास चीज़ें हैं जहाँ ये बिल्कुल नंगे हो जाएंगे। इनके पास कुछ नहीं है जो इन्होंने कर रखा है वो। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री की जाँच हो जाए। उत्तर कुमार बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा है, आदमी अच्छा नहीं है, जांच होनी चाहिए। ये जो सामने मोबाइल आप देख रहे हैं, इस मोबाइल में विकास जी ने हमें कुछ वीडियो भी दिखाई, कुछ रिकॉर्डिंग भी सुनवाई, और ये सब देख सकते हैं आप। इसके अंदर जो है ये सारे तो सारे इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ये तो दिखा नहीं सकते, हम भी नहीं दिखा सकते, एक स्क्रीनशॉट भी हम साझा नहीं कर सकते। इतनी सारी गंदगी इस मोबाइल में हमें देखने के लिए मिली। जिनसे लगवा रहे हैं जिस तरीके की चीज़ें ये सब कर रहे हैं, तो बहुत फंस जाएंगे अगर मैं चीज़ों को सामने ले आऊँ। तो इन्होंने तो स्क्रीनशॉट दिखाया है, ये वीडियो भी हमने इस मोबाइल में देखे, और वाकई ये आप ये एक यही दिखा दो। एक लड़की क्या बोल रही है मुझे फ़ोन करके, एक लड़की मुझे क्या लिख रही है फ़ोन करके, उसमें ये लड़की लिख रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है और मैं सामने नहीं आ सकती। भैया लेकिन आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हम जैसी लड़कियों को न्याय मिलेगा। और ऐसे एक नहीं है, पता नहीं कितने चीज़ें हैं इस तरीके की जो लोग मुझे भेज रहे हैं कि हमारे साथ इन्होंने इस तरीके से चीज़ें कर रखी हैं, गवाह अपने सबूत दे रहे हैं। उनको लग रहा है ना विकास ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, उन्हें ये तो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि विकास बालियान को शायद पैसे की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ उत्तर कुमार, मुझे 50 लाख रुपए उत्तर कुमार पे मेरे हैं, नोटिस भेज रखा है, आज नहीं मिलेंगे 10 साल में मिलेंगे, कोर्ट में केस चलेगा। मैं 50 के 50 लाख रुपए इस यूनिट को, इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में लगा दूंगा। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे अपने घर चलाने के लिए वहाँ का पैसा नहीं चाहिए, आज तक नहीं चाहिए था। लेकिन इसको सबक सिखाने के लिए, या इसके जो पिक्चरों में मैं काम किया है और मैंने इसके पास एग्रीमेंट मेरा नहीं है या इसने छिपा दिया है, और अगर इसने उसमें ये भी लिख रखा कि बालियान के इस पिक्चर में 20,000 रुपये बनते हैं और इसने मुझे नहीं दे रखे, तो वो पिक्चर नहीं चलनी चाहिए यूट्यूब पे। आपके और उत्तर कुमार के बीच में जो कड़वाहट है या लड़ाई है, वो नेम और फेम को लेकर तो नहीं है? देखो, उत्तर कुमार हीरो है और सलमान खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, इनका एक क्रेज है। और एक और होते हैं, ए के हंगल है, प्राण है, जो ओम प्रकाश है। तो ये लोग जो हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं। विकास कैरेक्टर आर्टिस्ट है, विकास हीरो हो ही नहीं सकता, विकास को नेम मिलेगा ही नहीं। कोई भी पिक्चर विकास के नाम पे नहीं चलेगी, उत्तर के नाम पे चलेगी, अमिताभ बच्चन के नाम पे चलेगी, सनी देओल के नाम पे चलेगी। कैरेक्टर आर्टिस्ट तो उसमें होंगे। रोल तो बहुत अच्छा करा है अभी जाट फिल्म में हुड्डा ने भी, लेकिन हीरो तो उसका सनी देओल ही है ना, रणदीप हुड्डा नहीं है ना। रणदीप हुड्डा तो विलेन का रोल कर रहा है। विकास बालियान एक आर्टिस्ट है, वो पिता का रोल भी कर रहा है, वो गुंडे का रोल भी कर रहा है, वो चाचा का रोल भी कर रहा है, वो प्रधान का रोल भी कर रहा है। तो अब उस नेम फेम तक विकास कहाँ जाएगा? और जो नेम फेम मुझे मेरे मुजफ्फरनगर में मिला हुआ है, वो नेम फेम तो मुझे सारी ज़िंदगी भी ये मिल के नहीं दे सकते। और उस नेम फेम के साथ अगर आदमी का आज नेम फेम है, क्यों चाहता है कि उसके साथ उसकी आमदनी होगी? मेरी तो कोई आमदनी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा इस नेम फेम को लेके? और इस नेम फेम से मुझे आगे और जाना कहाँ है? मैं तो बोनस लाइफ जी रहा हूँ। मेरी बीमारी का तो आपको भी पता है,
मैं तो लिगामेंट पैर के ख़त्म होने के बाद भी इनकी पिक्चर की शूटिंग करता था, उस दर्द के अंदर भी। मेरे पेनक्रियाज का, मेरे पैरालिसिस का, कितनी बीमारियाँ उसके अंदर। मुझे तो डॉक्टर ने कहा था 2024 पार भी नहीं करोगे। इन्होंने, डॉक्टरों ने भी और ये जो हाथ देखते हैं ज्योतिष वगैरह ने भी, कि आप 2025 नहीं देखोगे। मैं तो आ गया, मैं तो एक तरीके से ये कहिए बोनस लाइफ जी रहा हूँ। मुझे कहाँ नेम फेम लेके जाना, मुझे तो ईश्वर के पास जाना है भाई। अब उसका कब बुलावा आ जाए मेरे पास कि भाई आ जाओ वापस, बहुत दिन हो गए तेरे यहाँ पे। मैं कौन से नेम फेम से मुझे क्या करूँगा। बेटे की शादी मेरी हो चुकी, बेटी की शादी मेरी हो चुकी, फादर मेरे अब रहे नहीं, माता जी के लिए मैं सारी चीज़ व्यवस्था कर चुका हूँ, बहुत अच्छे आदर के साथ रखता हूँ। भाई मेरा बहुत कामयाब है, इन्हें तो शायद ये भी नहीं पता, मेरा छोटा भाई ही एक महीने के अंदर 78 तो बाउंसर को नौकरी देता है। सारे वो जाट हैं, 6-6 पीटे हैं, 78 हैं, 18,000 रुपये महीना खाना पीना रुकना देता है। और भी जाट अगर कोई होंगे उनको भी नौकरी मिल जाएगी। तो 14 लाख के करीब तो उसका केवल सैलरी में जाता है। तो हमें कौन से नेम फेम की आवश्यकता है भाई। मैं अखिलेश यादव जी के साथ में रहा हूँ। आप मेरे यहाँ पे देखें, अखिलेश यादव जी का यहाँ फोटो लगा है, ऊपर मुलायम सिंह यादव जी का है, इधर स्मृति ईरानी हाथ जोड़ रही हैं, उधर आप देखोगे बलराम जाखड़ हैं, कहीं वहाँ कल्याण सिंह हैं, कहीं। मैं तो उन लोगों के साथ उठता बैठता जो मुझे पर्सनली जानते थे। मैं क्यों योगी जी के प्रोग्राम में नहीं जाता, क्योंकि योगी जी के प्रोग्राम में जाऊँगा, एक फ़ोटो खिंचवा लूँगा। योगी जी का मुझे जानते हैं, फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं है मुझे। वो आदमी अगर मुझे नहीं जानता तो उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना व्यर्थ है। ये लोग वे थे जिनके, जो मुझे जानते हैं। संजीव बालियान को आज मैं फ़ोन कर दूं एकदम, हाँ भाई बता क्या बात, राम राम पहले करके, हाँ भाई बता क्या बात है। मैं आज अनिल विधायक मंत्री जी हैं, कपिल देव जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं हमारे जनपद के हैं, बाहर के हैं, फ़ोन कर दें, उसी पे 1 मिनट में पूछते हैं। सारे IAS IPS अधिकारी जो एक सम्मान देने वाले हैं, उससे ज़्यादा नेम फेम ये लोग क्या दे देंगे। ये तो गरीब इंडस्ट्री है भाई। मैं बता रहा हूँ, हमारे जो फैंस हैं वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो कौन सा नेम फेम दे देंगे। कहीं रास्ते में जा रहे होंगे, इतना ही तो कह सकते हैं सर एक फ़ोटो चाहिए, बैठा के इतना भी नहीं कह सकते कि 1 कप चाय भी पिलवा देंगे हम आपको, वो भी हमें ही पिलानी पड़ेगी। तो कौन सा नेम फेम दे देंगे भाई वे। उत्तर कुमार जी पर जो आरोप लगे, उनकी सच्चाई जानने की कोशिश की हमने विकास बालियान जी के माध्यम से। और विकास बालियान जी तो यहाँ खुद हमें पीड़ित नजर आए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पर्दे के पीछे की जो है वो आज आप लोगों के सामने बयान कर दी। और बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जो कि इस फ़ोन में कैद है, जो नैतिकता के जरिए हम भी सामने नहीं ला सकते। और शायद अगर हम तो कहेंगे भाई चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत पड़े भी ना, जिसकी जो गलती है, जिसके व्यक्तित्व में जो कमी है, जिसके चरित्र में जो कमी है, वो सुधार लें। चूँकि एक बात और भी इसमें कहूँगा कि मैंने आवाज़ उठाई, मैं पीड़ित नहीं हूँ, मैंने आवाज़ उठाई है उन लोगों के खिलाफ जिनको चारों तरफ चाटुकार चाहिए, जिनको होनहार व्यक्ति नहीं चाहिए। और जब चाटुकारिता चारों तरफ होने लगे और आदमी उसमें, तो उसका निश्चित तौर से पतन होने लगता है। मैं तो केवल एक संघर्ष कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री को। मेरा नाम अब हमेशा रहेगा कि इस इंडस्ट्री की जो गंदगी थी उसको साफ़ करने का काम में विकास बालियान सबसे आगे रहा था। हम योगी जी से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसका एक रजिस्टर्ड बॉडी बन जाए यहाँ की, और किसी का भी वेजिस तय हो जाए और किसी का भी शोषण ना हो। रही फिल्म बनाने की बात, ईश्वर ने अगर मुझे ताकत दी या कुछ भी है, रुपये पैसे की कमी नहीं है, स्टोरी की कमी नहीं है, आर्टिस्टों की कमी नहीं है, 15 सितंबर से मैं दोबारा से यहाँ से अपने आप को इस्टेब्लिश करूँगा, पिक्चरें बनाऊँगा, लोगों को मौका देंगे। अच्छी स्टोरी हमारे पास है जो समाज में बदलाव लाने का कारण बन सकती है, और वो व्यवस्था देंगे कि CCTV कैमरे लगे हों, कोई किसी पे अनर्गल आरोप ना लगा सके, अच्छा खाना पीना देंगे, उनकी वैल्यूएशन होगी। मैं एक और बात बताऊँ आपको, मेरी जो टीम है अमरीश जी, अगर कहीं भी एक अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाया जा रहा है, मैं पूरी टीम को लेकर जाता हूँ कि आइए इनको भी सम्मान दीजिए, चाहे छोटी बच्ची है चाहे बड़ी है। अगर आप मुझे बुला रहे हैं, 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इनको भी आप, ताकि इनकी भी पहचान बने, इनके अंदर लगे कि हमें आगे बढ़ना है और अपने टैलेंट के बल पे बढ़े। ये मैं पीड़ित नहीं हूँ, तो इनको एक तरीके से जो एक संघर्ष कर सकता है आदमी, दुश्मनी मोल लेके, आज की तारीख में दुश्मनी मोल नहीं देता है। मैं तो वो चेहरा बन के खड़ा हूँ जो समाज मुझे याद करे कि हाँ, अगर सच्चाई की बात है तो विकास की तरह सामने खड़े हो जाओ, लड़ो उस तरीके से। पीड़ित आपको इसलिए बोल रहा चूंकि आपके फेसबुक पेज हमने देखा भाई वायरल हो रहा था, हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा कि वायरल हो रहा था, आज वो गायब हो गए। आपको विकास बालियान के नाम से आपके पूरे जिले में पहचान थी, पूरे क्षेत्र में। खाली आप सामाजिक क्षेत्र की व्यक्ति रही है, आप राजनीतिक जीवन में भी थोड़े बहुत समय रहे हैं,
विकास बालियान के नाम से आपको लोग जानते हैं, आज आपको नाम अपना करना पड़ा विकास वर्मा। तो इसके पीछे भी कहानी बता दो, चूंकि पीड़ित में ना आपको इसी उस हिसाब से बोलो। ऐसा था कि विकास बालियान, नहीं मैं तो पॉलिटिकल एडवाइज़र रहा रमेश भंडारी का लंबे समय तक, मैं देवेगौड़ा जी के साथ मैंने काम किया लंबे समय तक, राकेश टिकैत जी के साथ काम किया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ काम किया, मेरे तीनों अखबारों का विमोचन बड़े लार्ज स्केल पे हुआ, उनके आरएनए नंबर सब चीज़ें। देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री रहते यहाँ पे आए, एक मतलब जितना कर सकता था। और बड़े लेवल पे राम भद्राचार्य जी से लेके श्री श्री निर्मलानंद जी महाराज तक के बड़े बड़े आश्रम और ये और कहाँ चित्रकूट, कहाँ जहाँ डाकू और इन सब के बीच में रह के ये काम किया। इन्होंने क्या किया, मेरा पेज उड़वा दिया। पहले फेसबुक का उड़वाया, फेसबुक का फिर अकाउंट उड़वाया, फिर फेसबुक का पेज भी उड़वा दिया, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम को इन्होंने उसके ऊपर भी स्ट्राइक दे दी, वो भी मेरा बंद हो गया। फिर उन्होंने मेरे मोनेटाइज था मेरा चैनल, पैसा दे रहा था ठीक, उसको भी इन्होंने बंद करा दिया। तो मैंने फिर वहाँ पे जब अपनी शिकायत की तो उसमें क्या होता था कि आप जिस नाम से हैं, ओरिजिनल आपका इसमें नाम होगा, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में वही चलेगा, वो मेरा विकास वर्मा नाम था। मैंने फिर ये अपनी पहचान ख़त्म करके, ताकि वो मेरे फिर आगे ना उड़ें, फिर मुझे विकास वर्मा चीज़ों पर लिखना पड़ा। विकास वर्मा बालियान में फिर आगे उसमें लिखता था, ताकि जब मैं आगे मेरे साथ इस तरीके से करें और मैं अपनी शिकायत करूं तो कहे हाँ ही इज़ अ ओरिजिनल पर्सन, कोई ये विकास बालियान कोई और नहीं है और ये डॉक्यूमेंट्स विकास वर्मा के नाम से आ रहे हैं। इसलिए मुझे करना पड़ा अपनी पहचान, जो मेरी इतनी बड़ी पहचान बनी हुई थी विकास बालियान की, मुझे टिकैत साहब बालियान बोलते थे, वरना पहले मैं विकास वर्मा नाम लिखता था, मुझे वो ख़त्म करनी पड़ी इन लोगों की वजह से। तो हुआ ना। हाँ, मैं बिल्कुल उस तरीके से, तो ये मैं नहीं हूँ, 1000 लोग मैंने आपको बताए जिनके इन्होंने ये सब चीज़ें बंद कर रखी हैं। मैंने अभी कोई मुजफ्फरनगर का ही आदमी है ट्रू भारत के नाम से, और कल मैं वो 3 दिन पहले बड़ा ज़बरदस्त लेके गया था, 1.5 लाख रीच हुई मेरी, जो उसने डाल रखी थी। सबसे पहला ही मेरा वो था, मैं उत्तर कुमार का बाप हूँ, इस टाइप की कोई चीज़ वो करके। आज रो रहा था वो, उसका चैनल उड़ा दिया। और देखो, मैं कोई भी चीज़ अगर करता हूँ तो मतलब छिपा के नहीं करता हूँ। मैं जो भी काम मैंने किया है, ये अगर आप मेरा पेज देखो तो इस पर एक पोस्ट पड़ी होगी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर देखो क्या लिख रखा है मैंने। इन्हीं दोनों में से एक चैनल था उसका जो उड़ा दिया, और ये दूसरे को भी स्ट्राइक मिली हुई है, ये भी उड़ने वाला है। इस पे मैंने क्या वीडियो का देखो लिखा है ना, रिमूव्ड फॉर योर ओन, ये देखो लिखा हुआ है इसके ऊपर, जो वीडियो अभी इसके अंदर आएगा, ये देखो, ये पूरा उनकी तरफ से इसमें पूरा वो आता है, इनको स्ट्राइक आती है। और क्या लिखा है मैंने इसमें, कल ही बोला था इन न्यूज़ चैनल वालों को, मेरा इंटरव्यू चलाओगे तो उत्तर उड़वा देगा, ये बोले हम पत्रकार हैं। आ गया नोटिस आया, नोटिस के बाद उड़ भी गया। मैं बचा रहा हूँ इन लोगों को। आप देखो, अब ये लोग इस तरीके से कहते रहते हैं, इसका आप जरा चलाओ भाई। वाला हूँ दोस्तों, आप लोगों के साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही 30 जून को हमारे साथ एक घटना घटित हुई है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम मेहनत कर रहे हैं, 3 साल पुराना चैनल है, 3 साल से मेहनत करते करते हमें आज का दिन आ गया है। मेहनत करते करते 3 साल से हमने काफ़ी मेहनत की और अपने मेहनत के दम पे हमने चैनल को खड़ा किया। उसके बाद में दोस्तों हमारे चैनल पर 13 स्ट्राइक आ गई राज लक्ष्मी चैनल से, जिसके ओनर उत्तर कुमार जी हैं। उत्तर कुमार जी ने उन्होंने मारी, या भैया जो चैनल चलाते हैं उन्होंने मारी 13 स्ट्राइक मारी हमारे चैनल पर। वो इसलिए स्ट्राइक आई हमारे चैनल पर, कार्टून वे में हमने इंटरनेट से थंबनेल बनाया था, वो जिसकी हमें कोई भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। और उसके बाद में हमने अपनी वीडियो के पार्ट बनाए, उसमें हमने वीडियो डाली थी। उसके बाद में उन पे 13 स्ट्राइक मारी। उसके बाद में स्ट्राइक मारने के बाद उनका कॉल आया उनके ऑफिस से कि तुमने ये किया। मगर भैया हमें कोई जानकारी नहीं है, अगर हमें पता होता तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, और पहली गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है दोस्तों। भैया आप स्ट्राइक हटा दो, हम गरीब आदमी हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। 3-4 दिन तक हमने उनकी लगातार कॉल की,
बहुत खुशामद की, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आखिरकार 30 जून को हमारा चैनल जो है यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया और उसके साथ ही एक तारीख में हमारा दूसरा चैनल जो हमने उसके सपोर्ट में चैनल बनाया था वो भी टर्मिनेट हो गया। दोस्तों, यूट्यूब से हमारा बिल्कुल लेना देना वास्ता खत्म हो चुका है, बिल्कुल ही। अब हमारा कोई यूट्यूब से कोई वास्ता नहीं है। और चैनल में $200+ थे दोस्तों, और बहुत मेहनत की थी। एक यूट्यूबर समझ सकता है। ये मतलब एक यूट्यूबर किस तरह रो रहे हैं? ये उनके सपोर्टर ही तो थे यार। तुम उनकी मतलब कोई भी नहीं करके थंबनेल में कुछ लगाया होगा, उसी पे आपने इनका वो कर दिया। स्ट्राइक देते, कह देते हटा दो। कितने लोग रो रहे हैं? अगर आप मेरे इस पे ये सारी चीज़ देखो, कितने लोग रोने लग रहे हैं। ये लड़की का देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। ये उस लड़की को नहीं, अब मुझे करनी नहीं ना। जब करने का वक्त था तब तो मेरी इज्जत उछालने पे चीजें थी। आप ही सब लोग थे, और कौन था? यार हमने तो तुम्हें मान सम्मान दिया। मान सम्मान कौन सा? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि सामने आनी बाकी है, और शायद समय पर चीज़ें सामने भी आएंगी। लेकिन उत्तर कुमार पर जो आरोप लगे और देहाती फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उसकी एक तस्वीर हमने विकास बालियान जी के सामने, विकास बालियान जी के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप अपने विवेक से फैसला ले कि इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और क्या नहीं।